praise God for one more day that God has given us. हम परमेश्वर के नाम को स्तुति देते हैं कि एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। I would like to turn to John 4. और यूहन्ना उसके चौथे अध्याय की तरफ मैं मुड़ना चाहूंगा। We read from the first verse about Jesus. हम पहले वचन में यीशु के बारे में पढ़ते हैं। The fourth verse we read about Jesus passing through Samaria. और यूहन्ना 4:4 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह समारिया से होकर गुजर रहा था। He meets a woman by the well in a city of Samaria. और वहां एक स्त्री को वो समारिया के उस शहर के पास उस कुएं के पास वो उसको मिलता है। And then there Jesus asks for water from the woman. और वहां यीशु मसीह उस स्त्री से पानी मांगता है। And the woman says, how can a Jew ask for a drink from a Samaritan woman? और फिर वो स्त्री उसको उत्तर देती है कि एक यहूदी एक सामरी स्त्री से कैसे पानी मांग सकता है। Jesus says, replies in John 4:10. और यीशु मसीह यूहन्ना उसके चौथे अध्याय के 10वें वचन में उसको उत्तर देते हैं। If you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। Jesus knew exactly what the real need of the woman was. यीशु मसीह जानता था बिल्कुल सही तरीके से कि उस स्त्री की वास्तविकता में क्या जरूरत है। She tried to quench her thirst for love with the pleasure of living with 5 husbands and now with living with someone who was not her husband. उसकी जो प्रेम के लिए जो प्यास थी वो उस प्यास को 5 विवाह करके 5 शादियां करके और अब एक छठे व्यक्ति के साथ जीकर वो उस प्यास को बुझाना चाहती थी। So Jesus says that if you knew the gift of God, and Jesus is referring to the Holy Spirit there when he says the gift of God. और यीशु मसीह उसको कहता है कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और वहां यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। And then Jesus says in the 13th verse that everyone who drinks of this water will thirst again. और यीशु मसीह 13 वचन में कहते हैं कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। When he says this water, it means everything that this world can offer me. और जब वो कहता है कि जो कोई ये जल पिएगा, यीशु मसीह का मतलब है इस संसार में हमको जो भी चीज मिल सकती है उन सारी चीजों के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं। It can be the most pleasurable thing that we can find on this earth. It is everything that is what this world can offer me. It will, if I thirst for it, I will thirst and thirst till the end of my life. और शायद इस संसार में मिलने वाली सबसे ज्यादा आनंद देने वाली भी वो चीज हो सकती है। इस संसार का कोई भी सुख हो, उसको मैं जितना चाहूं उसके लिए मैं उसकी प्यास करूं, पर मैं मेरे जीवन के अंत तक मैं प्यासा ही रहूंगा। It can be sex, money, good job, relationships. Nothing can quench the place that God should have in our life. और वो यौन संबंध हो सकते हैं, प्रेम हो सकता है, नौकरी हो सकती है, पैसा हो सकते हैं, रिश्ते हो सकते हैं, पर परमेश्वर की जो परमेश्वर हमारी प्यास बुझा सकता है, दूसरी कोई भी चीज उस प्यास को नहीं बुझा सकता। Jesus told the woman then that the water that I will give, the whoever drinks of the water that I give him shall never thirst. और यीशु मसीह ने कहा, जो मैं तुम्हें जल दूंगा, जो व्यक्ति उस जल को ग्रहण करेगा वो फिर प्यासा न होगा। And the water that I give him will become in him a well of water springing up to eternal life. और 14 वचन में लिखा है कि मैं जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। It's like a well that never runs dry. It is always having water in it. ये एक कुएं के समान है जो कभी भी सूखता नहीं, हर समय जिसमें पानी होता है। We can, as human beings, when we are right from the time we are born, we are thirsting for love. और हम, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे जन्म होने से हम प्रेम के लिए प्यासे होते हैं। And that love is never satisfied. That will we try to when we don't get that love, that we try to cover it up with something else. और जब हमें वो प्रेम नहीं मिलता तो हम उस चीज को अलग अलग चीजों से ढकने की कोशिश करते हैं। Maybe for some it will be like eating good food and or maybe going to places and enjoying and so many things, or maybe it will be gaining a lot of money and going around the world.
कुछ लोगों के लिए शायद वो अच्छा खाना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कहीं घूमना जाना हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए पैसा कमाने से वो उस चीज को भरने की कोशिश करते हैं। We need to ask the Holy Spirit to God to show us whether the thing I'm doing is to cover up my dissatisfaction. और हमें परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमारी आंखों को इस बात की ओर खोले कि जो चीजों को हम कर रहे हैं, क्या उस चीज से हम तृप्त नहीं है, इस बात को छुपाने के लिए या असंतुष्ट है, उस वजह से तो हम चीजों को नहीं कर रहे। When Jesus fills us with the Holy Spirit, there is a contentment and satisfaction that we have that nothing else can give. जब यीशु मसीह हमें उसके पवित्र आत्मा से भरता है, तो हमारे अंदर एक संतुष्टि होती है और एक आनंद होता है जो और कोई भी चीज हमें नहीं दे सकती। What I find in my life is it is not a thing that is happening always, but it's like sometimes I get that. But God wants that every moment I live in that life where there is a well inside me always. The Holy Spirit is there, like always giving me that contentment and satisfaction in Him. और मेरे जीवन में मैं देखता हूँ कि ये बार बार तो नहीं होता, कभी कभी होता है, पर परमेश्वर चाहता है कि हर समय मेरे अंदर वो कुआं हो जहां से वो पानी उमड़ता हो, और पवित्र आत्मा मुझे वो आनंद और संतुष्टि देगा जो सिर्फ उसमें पाई जाती है। And Jesus says that without coming to Him, it is impossible to get this. Jesus says, "Come to me, and I will give you this." और यीशु मसीह कहता है कि उसके पास जाने के अलावा हमें ये नहीं मिल सकता, इसलिए यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें इन चीजों को दूंगा। Jesus tells that one thing that the woman had, that a good quality that the woman had is she was honest about her past life. और यीशु कहता है कि इस स्त्री के बारे में एक अच्छी चीज ये थी कि वो उसके बीते हुए जीवन के बारे में बिल्कुल ईमानदार थी। So this is what the Lord wants me to also be. First thing that God wants to fill me with the Holy Spirit is my total honesty about my present condition without hiding anything. और यही प्रभु मुझसे भी चाहता है। पवित्र आत्मा से भरने के लिए पहली जो शर्त है वो यही है कि मेरी वर्तमान परिस्थिति के बारे में मैं पूरी तरीके से ईमानदार हूं, बिना किसी बात को छिपाए। I can tell God honestly, Lord, I don't have this in my life. Lord, I want this. I want to thirst for you more than anything else. और हम बिल्कुल ईमानदारी से परमेश्वर को कह सकते हैं कि प्रभु ये फिलहाल मेरे जीवन में नहीं है, मैं पूरे दिल से तेरे लिए प्यासा होना चाहता हूँ। This is a life that is really nothing can compare to this life where I'm always content and always satisfied in Jesus. I don't need anything else. और ये एक ऐसा जीवन है जो हम सोच भी नहीं सकते, जहां हम हर समय संतुष्ट हैं, हर समय तृप्त है यीशु मसीह में, और हमें दूसरे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। I don't need something extra to give me contentment. I am content in His presence. That is what Jesus wants to give. और उस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए मुझे किसी अधिक चीज की जरूरत नहीं है। जो यीशु मसीह है वही उसके लिए पर्याप्त है। ये जीवन यीशु हमें देना चाहता है। In Luke 15, लूका 15 में we read about the parable of the two sons. और वहां दो बेटों का दृष्टांत को हम पढ़ते हैं। The younger son took his share of the wealth after asking his father to divide it and went on a journey to a distant country. जो छोटा बेटा था उसने अपने पिता से कहा कि मेरी संपत्ति का जो मेरा भाग है मुझे दे दो, और वो एक दूर देश तक चला जाता है। He wasted all his wealth and came to the place where he was filling his stomach with the pods that the swine were eating. That is written in verse 16. और उसने अपना संपूर्ण संपत्ति जो थी वो गवा दिया, और जो फलियां सूअर खाते थे उससे अपना पेट भरना चाहता था। Then he came to his senses and said in verse 17, "How many of my father's hired men have more enough bread, but I am dying here with hunger." और लूका 15-17 में वो जब अपने आपे में आता है तो वो कहता है, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। Actually, if you see the real hunger that the younger son had, was that he never experienced his father's love when he was at home. और अगर आप देखेंगे तो जो सच्ची भूख उस बेटे की थी वो ये थी कि जब वो अपने घर में था उसने कभी भी अपने पिता के प्रेम को महसूस नहीं किया था। And he tried to fulfill that hunger in his life by wasting his money over the things of this world. और उस प्रेम के लिए जो उसकी भूख थी उसने उसको इस प्रकार से भरना चाहा, इस संसार की चीजों पर पैसा खर्च करके। But he lost everything, and then he remembered a bit of the love of the father and decided to return.
पर ऐसा करने से उसने अपना पूरा पैसा गवा दिया। उसके बाद उसने निर्णय लिया, उसको उसको अपने पिता का प्रेम याद आता है और वो वापस जाने का फैसला लेता है। Because he says that my father's servants get better food than this. क्योंकि वो कहता है मेरे पिता के मजदूर भी मुझसे बेहतर खाना खाते हैं। So he had a little bit of his remembrance of his father's love. इसका मतलब उसके पिता का जो प्रेम है उसका थोड़ा बहुत उसको अभी भी याद था। But and when he returned, he got a reception that he never dreamt of. और जब वो वापस लौटा तो उसने उसके पिता से एक ऐसा स्वागत उसने देखा, उत्सव देखा जो उसने उसने कल्पना भी नहीं की होगी। His father welcomed him when he was far off and ran and embraced and kissed him. जब वो दूर ही था उसके पिता ने उसका स्वागत किया, वो जाकर उसको चूमने लगा। That's the time he truly realized his father's love for him. और उस समय उसने वास्तविकता में उसका पिता का कितना प्रेम है इस बात का अनुभव किया। He would have never left the house again because not because his stomach would have food, और इसके बाद शायद वो कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं जाता था, इसलिए नहीं क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था, but much more than that, he had a father who loved him so much. उससे कई अधिक इस वजह से क्योंकि उसके पास अब एक पिता था जो उससे बहुत प्रेम करता था। It's God's love in our hearts that can quench the thirst in us and that neither food or any pleasure in this world can satisfy. सिर्फ परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में जब होता है तब वो हमारी हर प्यास को बुझा सकता है, जो ना कि किसी खाने से, ना कि किसी भी इस संसारिक चीज से बुझ सकती है। This is what the Lord wants to give us always. और यही परमेश्वर हर समय हमें देना चाहता है। I need to always go to him and ask him to fill me with the Holy Spirit, which will give me this contentment in his love. मुझे हर समय उससे जाकर मांगना है, उसके पवित्र आत्मा से प्रभु मुझे भरे, और जिस वजह से मैं संतुष्ट हूं और उसके प्रेम को समझ सकूं। The elder brother would have never gone away from the house, but he never knew his father's love, even though he was in the house. Even though he was in the house for the whole time that the younger son had gone away. The elder son was in the house, but he never knew his father's love. वो जो बड़ा बेटा था वो कभी भी घर छोड़कर नहीं गया था, पर जितना समय छोटा बेटा घर से बाहर था उस समय वो घर पर होकर भी उसने अपने पिता के प्रेम को कभी नहीं जाना। Because he couldn't even address his brother. He was saying, "This son of yours," to the क्योंकि father. क्योंकि वो जब अपने पिता से उसके भाई के बारे में बात करता है तो वो ये भी नहीं कर पाता कि ये भी नहीं कह पाता कि मेरा भाई, वो बल्कि कहता है अतः ये जो तुम्हारा पुत्र है। He served his father for so many years and never neglected his father's commands, but he never experienced his father's love. और उसने इतने वर्ष से उसके पिता की सेवा की थी और उसकी हर आज्ञा मानी थी, इसके बावजूद वो कभी भी अपने पिता के प्रेम को समझ नहीं पाया। And that's why he had so many complaints to his father. और इसलिए उसकी अपने पिता के प्रति इतनी शिकायतें थी। He served his father and obeyed him as a duty and not out of love. उसने अपने पिता की सेवा की और सारी आज्ञाओं को माना, पर अपनी उसको अपनी जिम्मेदारी समझकर, ना कि प्रेम की वजह से। So I need to judge myself whether I am obeying God out of a compulsion that I have to do it, or is it out of how much love that the Father has given me. That's the reason for my love, for my obedience. और इसलिए मुझे इस बात को अपने आप को जांचना है कि क्या मैं किसी दबाव में आकर एक परमेश्वर की आज्ञाएं मानता हूं, क्या मैं उस परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं इसलिए मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं। If I serve God and obey Him as a rule, I will be full of complaints against God. अगर मैं परमेश्वर को एक जिम्मेदारी समझ के किसी नियम के तहत उसकी आज्ञाओं मानता हूं तो बता, कैन यू रिपीट? I will be full of complaints against God. फिर मेरे पास परमेश्वर के लिए सिर्फ शिकायतें होंगी। That He didn't give me this or that. There will be a lot of complaints. कि प्रभु ने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु ने मुझे वो नहीं दिया, मेरे पास कई शिकायतें होंगी। But when it is done in love, I will be doing everything with a spirit of gratefulness and never expecting anything in return. पर जब मेरे अंदर प्रेम होगा तो मैं उसके लिए सब चीजें एक आभार के रूप में करूंगा और धन्यवाद करूंगा और किसी भी अपेक्षा के बिना इन चीजों को करूंगा। We see in the life in the case of Martha and Mary also that Mary had a complaint. Martha had a complaint against Mary. और हम मार्था और मरियम के जीवन में भी यही देखते हैं कि मार्था को मरियम के बारे में एक शिकायत थी। Because she was doing many things for God without first coming and resting in His presence. क्योंकि वो प्रभु के लिए बहुत सारी चीजें कर रही थी पर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उस विश्राम को अनुभव किए बिना।
but Mary, even though she sat at Jesus' feet, later if she had gone and worked with Martha, she would have been at rest. She would have never had any complaint, and she would have been at rest. पर मरियम जो प्रभु के चरणों में बैठी थी, अगर बाद में जाकर वो मार्था के साथ काम करती तो उसका हृदय बिल्कुल विश्राम से भरा हुआ होता और उसके पास कोई भी शिकायत नहीं होती. God wants me to enjoy the rest that is in His presence and then go and do all the work that I do. परमेश्वर चाहता है कि उसके उपस्थिति में जो हम विश्राम पाते हैं, हम उस विश्राम का अनुभव करें और उसके बाद जाकर जो कोई काम हम उसके लिए करते हैं उस काम को करें. Jesus says in one verse that come to me all who are he who is thirsty, let him come to me and drink. और यीशु मसीह एक वचन में ये कहता है कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आकर पिए. I'm really thirsty for this Holy Spirit, Lord. I want this Holy Spirit to fill me and give me that contentment and rest that I can find in you. I really want it. If I thirst for it, the Lord will give it. अगर हम सचमुच प्यासे हो कि प्रभु मैं सचमुच तुझसे चाहता हूं कि तू मुझे पवित्र आत्मा से भरे, जिससे करके मैं उस विश्राम का अनुभव करूं, जिससे करके मैं उस संतुष्टि का अनुभव करूं, तो फिर प्रभु हमें जरूर पवित्र आत्मा को देगा. His faith, with faith in our hearts, we can, Lord, I believe that you have promised it for me and you will give it. हमारे मनों में विश्वास के साथ अगर हम प्रभु को कहें, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तूने इस बात को मुझे अभिवचन दिया है, तो प्रभु हमें जरूर उसको देगा. In Romans 8:32, we read this very wonderful verse that says that he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how will he not also with him freely give us all things? रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 32 वचन में एक बहुत अद्भुत बात हम पढ़ते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा. Holy Spirit filling our hearts is our greatest need, and if He has given us Jesus, पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को भरता है, ये सबसे बड़ी हमारी जरूरत है. And if He has given us Jesus, who was most precious to Him and who existed from all eternity with Him, He will definitely fill us with the Holy Spirit. और अगर परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह को दिया है, जो सबसे ज्यादा परमेश्वर के लिए मूल्यवान है, जो अनंत काल से परमेश्वर के साथ था, तो उससे अधिक बढ़कर क्यों वो हमें पवित्र आत्मा नहीं देगा. And that contentment will bring in us a spirit of being at rest and never wanting anything more. और ये एक संतुष्टि जो है वो हमारे अंदर हर समय विश्राम में होने की एक आत्मा लाएगी और हम किसी भी और चीजों के भूखे या प्यासे नहीं होंगे. This is what I really ask God, Lord, give me this life where I am content always, and when He is there in my heart, when the Holy Spirit is filled my heart, I don't want anything else. और इस जीवन को मैं चाहता हूं, मैं सचमुच प्रभु से कहता हूं, प्रभु मैं ऐसा जीवन चाहता हूं जब तू पवित्र आत्मा से मुझे भरेगा तो फिर मैं किसी भी और चीज की मुझे जरूरत नहीं होगी. I don't expect anything from anyone. I don't want any appreciation. I want to please you and to hear your voice. मैं किसी भी व्यक्ति से कोई भी अपेक्षा नहीं रखता, किसी भी व्यक्ति से मैं प्रशंसा नहीं पाना चाहता. मैं सिर्फ तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं और तेरी वाणी सुनना चाहता हूं. In James 4:5 it says God jealously desires the spirit which He has made to dwell in us. और याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डा हो. So that's what God is desiring our spirit. So let us also yield our spirits to Him so that He will have all of us. और परमेश्वर की आत्मा भी हमारे लिए एक लालसा रखती है और इसलिए आइए हम अपने आप को पूरी तरीके से उसको समर्पित करें. He gave up everything for us. So when we really realize this, Lord, you have given me everything. You didn't spare anything. I want to also give up the same way like you gave up. उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया और जब हम इस बात को समझते हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए अगर सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, तो मैं भी उसी प्रकार तेरे लिए सब कुछ दे देना चाहता हूँ. We can pray that, Lord, you will give me a revelation of this truth that is written in the word, that you gave up everything for me. और हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर हमें प्रकाश दे, हमारी आंखों को खोले इस बात को देखने के लिए जो वचन में लिखी है कि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया. May God help us to really ask and long for this life, that even when we read about Paul, he had this life.
और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम सचमुच परमेश्वर से इस जीवन को मांगे और इस जीवन की एक तीव्र लालसा रखे कि इस जीवन के लिए जो पौलुस के पास भी था। Paul says that he did everything because the love of Christ constrained him. और पौलुस तो ये भी कहता है कि वो सारी चीजें इसलिए करता था क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसे विवश करता था। I really pray for myself that Lord help me to have this love always in my heart, that I do everything out of that compelling love for Jesus. और मैं हर समय परमेश्वर से यही अपने आप के लिए मांगता हूँ कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ करूँ उस यीशु मसीह के विवश करने वाले प्रेम की वजह से मैं करूँ। The Lord is really eager to fill us with the Holy Spirit. परमेश्वर सचमुच चाहता है, उसकी लालसा है कि वो हमें पवित्र आत्मा से भरे। He will fulfill his promise. और वो अपने अभिवचन को जरूर पूरा करेगा। Amen. आमीन। Brother Rajesh. Yeah, I was put on mute. No problem. That's okay. Really, thank God for this wonderful sharing what Brother Biju shared. और प्रभु का धन्यवाद हो कि ये अद्भुत वचन जो भाई बिजू ने हमसे आज बांटा है। Yeah, something which I just want to connect my life when when it was spoken about the prodigal son. और कुछ ऐसी बातें जो अपने जीवन के साथ में उसको जोड़ना चाहता हूँ या उससे लागू करना चाहता हूँ जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी से हमने देखा। Yes, something which I want to connect my life to that part of that chapter. और उस अध्याय में जो हमने देखा, उस अध्याय में जोड़ाऊ पुत्र की कहानी में कुछ अपने जीवन से मैं अपने आप को वहां जोड़ना चाहता हूँ। There, in verse 17 it says, many times we have heard about it. In verse 17 it says, he came to his senses. और वहां पे एक वचन जहां लिखा है, वहां लिखा है कि वो अपने आपे में आया। This is something where I would look to it, and I would think about myself and my life. और यहाँ पर मैं अपने बारे में सोचूंगा और अपने जीवन को इस संबंध में देखना चाहता हूँ। If I tell about, like many of them do not know, but I would just tell my name itself, is Rajesh Ramaswamy. I come from a Hindu family. बहुत सारे लोग शायद मेरे बारे में नहीं जानते, जैसे मेरा नाम है, हिंदू पृष्ठभूमि से एक परिवार से मैं आता हूँ। Yeah, my name itself. That's the reason I have never changed my name. I've kept it as it is, Rajesh Ramaswamy. मेरा नाम जो है राजेश रामस्वामी, इसलिए मैंने मेरे नाम को कभी बदला नहीं है। And when I was really very much engrossed in idol worship and very much engrossed into it, like where I used to love to be first inside the temple worshiping and doing pujas. और मैं हर प्रकार की जो मूर्ति पूजा है या मंदिर में सबसे पहले जाकर उन सबको आराधना करना, ये बातों में बहुत ही उलझा हुआ या इसमें लगा हुआ था। That was something which I didn't know, and I was just engrossed in doing and worshiping the God which was told to me. This is where you need to worship, and this is the way you'll get help. और इस बारे में मैं शायद नहीं जानता था, लेकिन मुझको ऐसा बताया गया था कि मुझे बस इन देवी देवता या मूर्ति की आराधना करनी है। At one point of time, now I laugh at myself. There was one thing which I used to do at that point. I just want to tell that incident also. और एक घटना मुझे याद आती है जो मैं अब याद करता हूँ तो मुझे अपने आप पर हंसी आती है। वो घटना मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। We go around the temple and we go around the temple round and round. There are like 5, 6, 7 rounds we go around. और वहाँ पर एक मंदिर होता है जिसके चारों तरफ हम एक परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, 4 से 5 बार चक्कर लगाते हैं। We go around round about worshipping and there's something where by doing that there's some like whatever needs that need will be fulfilled. और इस मनसा के साथ, इस इच्छा के साथ कि हम जैसे इसको चक्कर लगा रहे हैं और हमारी जो भी इच्छा या लालसाएं होगी वो पूरी हो जाएगी।
And a fool like that, which I used to think, now I feel it was like for me, like for example, I had like 10 subjects in my school. I used to take 10 rounds. तो इस प्रकार मैं मूर्खता से भरे काम करता था कि जैसे मेरे पढ़ाई के अंदर 10 विषय थे, तो मैं 10 चक्कर को लगातार एक विषय के लिए एक चक्कर, इस प्रकार Thinking that that God will help me in helping me out to pass out all the subjects, and I should take 10 rounds and इस प्रकार worship. हर एक उस विषय के लिए एक चक्कर लगाते हुए ये सोचते और विश्वास करते हुए कि वो शायद उससे मुझे सहायता मिलेगी और मैं मेरे विषय में पास हो जाऊंगा. Sometimes it just also happened like I used to miss, maybe I might have missed one, so I today one additional, so that I don't fail in any of my subjects. Can you repeat? I'm missing the voice. So, sometimes so happened like I used to miss the count, so I used to take extra rounds so that I don't fail in any subject. और यहाँ पर कई बार होता था चक्कर लगाते समय अगर मैं उसकी गिनती भूल जाता था तो मैं बहुत अधिक जितना लगाना चाहिए उससे मैं अधिक लगाता था, ये मानकर कि मैं कोई भी सब्जेक्ट में फेल ना हो जाऊं. This is what I was taught or brought up, and how things were happening, and really I wonder at times when it came to my senses to know the true God. और इसी प्रकार से चीजें हो रही थी और मैंने देखा कि ऐसा समय आया कि जब मैंने अपनी समझ में अपने आपे में आया, जब मैंने एक सच्चे परमेश्वर को जाना. And there was also time when like the prodigal son who was with the father for some time and who enjoyed the wealth of the father, and then he goes away. और ऐसा भी एक समय था कि उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के साथ में था, उसने अपने पिता की संपत्ति और धन का बहुत ही आनंद उठा, उसके बाद वो पिता के घर को छोड़कर वहां से दूर चले जाता है. There was a period in my life like that which happened where I used to I started when I knew the Lord, I started going to the church, I started fellowshipping, but at one point it so happened that I just left everything. और मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया कि मैंने परमेश्वर को जानने के बाद जब मैं कलीसिया में जाता था, संगति में जानता, परमेश्वर को जानने के बाद मैंने उन सारी बातों से मैं दूर चले गया या उससे दूर जाने लगा. I said there is no God in this world. There is no God at all. That was my assumption at one point of time. और मेरे जीवन में एक समय पर एक ऐसी धारणा हो गई थी कि संसार में कोई भी परमेश्वर या देवता या सच्चा ईश्वर नहीं है. Yes, and I was just lost in the world, like going. I was just going on. I was not going to any church. I was not going for any fellowship. Normally, if I remember, it would be somewhere around maybe for a year. I didn't go to any church. और मुझे याद आता है कि एक समय ऐसा है कि मैं कलीसिया में नहीं जा रहा था, संगति में नहीं जा रहा था. मुझे याद आता है कि एक साल तक जो था मैं कहीं पर नहीं जा रहा था, किसी भी कलीसिया में. And it so happened that one point of time, God encountered me again, and I really thank for that. और एक समय पर ऐसा है कि जहाँ परमेश्वर ने मुझे अपने आप को प्रकट किया और मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. That just like this prodigal son, he came to his senses. I remember it was like that experience to me also, and I came to my senses that time. और एक समय ऐसा है कि जैसे एक उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया कि मैं अपनी समझ में या अपनी आपे में मैं आया. And just like that only, I ran to the Lord and I kneeled down and I said, God, please forgive me, my Father, please forgive me. और इसी प्रकार मैं दौड़कर अपने परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेक कर मैंने कहा कि प्रभु मुझे कृपया करके माफ कर. I have done a mistake and I just went away in my own thoughts and in my own desires and my own thinkings. और मैंने गलती की और प्रभु मेरी इच्छाओं के अंदर, मेरे ही विचारों के अंदर प्रभु मैंने जीवन जिया. Yes, I just neglected God, and I also said no, that there is no God in this world. So I said, God, forgive me for that also. और मैंने परमेश्वर का इनकार किया, उसे नजरअंदाज किया और मैंने ये गलती की कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, और प्रभु से मैंने उसके लिए माफी मांगी. Just like this father who lifted up and who kissed his son, I felt the same thing when I went to the Lord back again.
और जिस ये पिता उड़ाऊ पुत्र का अपनी आंखें उठाकर दौड़कर उसको चूमता है, वैसे ही मुझे मेरे अंदर मुझे इस प्रकार लगा कि जैसे परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार ग्रहण किया। I remember the joy what I received when I was restored back. That was something different, which is beyond explanation. और जब मैं परमेश्वर के साथ और एक बार एक हो गया, पुनर्स्थापित हो गया, तो मैं याद करता हूँ कि उस आनंद को, जो कितना अद्भुत एक आनंद था वो। And as brother Biju said, only God's love can satisfy us. और जैसे भाई बीजू ने कहा कि केवल और केवल परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें संतुष्टि या तृप्ति दे सकता है। There was a time when I was full of complaints, and I used to talk and ask so much of things in front of the Lord, and I said, God, if you're God, you could have done this. Why you did not do? और एक ऐसा समय था कि मेरे जीवन में पूरी रीति से मैं शिकायतों से, कुड़कुड़ाहट से भरा हुआ था, कहते हुए कि प्रभु यदि तू ऐसा होता तो प्रभु ऐसा ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्यों ना होता ऐसा, ऐसे प्रश्नों के साथ। Always challenging, which I felt now I feel that is a mistake which I have done in my life earlier. और हमेशा एक चुनौती देते हुए मैं अभी याद करता हूँ कि जो पिछले जीवन के अंदर गलती जो मैंने दी, प्रभु को हमेशा चुनौती देने की। But one thing here we read in this verse that that he ran and hugged his son and kissed him. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कि वो पिता के पास दौड़ कर जाता है, पिता उसको गले में लगाकर उसकी चुंबन करता है। I really when I read this portion, it really blessed me, and I was thinking about that part of my life which I underwent. और मैं इस बात को सोचकर बड़ा आनंदित होता हूँ और सोचता हूँ उस मेरे जीवन के समय में जिससे इसी प्रकार मैं अपने जीवन में गुजरा था। Because at times where we are many times carried away in our own thinkings, in our own ways, and we go far away, which we do not know how far we are going. और कई बार होता है कि हम अपने ही विचारों के अंदर, अपने ही तरीकों और तौर तरीकों के अंदर बहुत परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और हमें समझ भी नहीं आता कि हम कितने दूर निकल गए हैं। And sometimes asking questions and wanting God to answer our prayer, or wanting God to answer me at once, and I get very much परमेश्वर से बहुत सारे प्रश्नों को पूछते, बहुत सारे उत्तरों को हम मांगते हैं। Yes, and we are waiting that God should answer my need and should meet my need. और ये अपेक्षा करते हुए कि परमेश्वर को मेरी प्रार्थना का उत्तर देना ही होगा, मेरी जरूरत को पूरा करना ही उसे पड़ेगा। That is not the way I come to the Lord. और ये कोई तरीका नहीं है जिस प्रकार मुझे परमेश्वर के पास आना चाहिए। That is not the way I ask. It is something where I come to the Lord with a humble spirit, and putting myself down completely to Him. और इस प्रकार मुझे मांगना नहीं, लेकिन एक नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने पूरी तरह से मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। Yes, and as we read in Matthew chapter 11:28, where it says, when we come in that manner, where it says verse 28 of 11:28, Matthew 11:28. मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, He says, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." वहाँ वो कहता है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Here is not calling the pride-hearted. Here is not calling a person who thinks very big about himself. No, he's not calling a person like that. He's calling a person who is laden with burden. और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को नहीं बुला रहा जो घमंड से भरा हुआ, जो अपने बारे में बड़े ऊंचे विचार रखता हो, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर ऐसे परिश्रम करने वाले लोगों को जो बोझ से दबे हुए हैं, उनको वो यहाँ पर बुलाता है। Yes, and there he says that I will give you rest. और वहां पर उनके लिए वो कहता है कि मैं उन्हें विश्राम दूंगा। And not only that, then he says that I will teach you, and because I am gentle and humble in heart. और उतना ही नहीं, वो कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूँ। And you will find rest for your soul. और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। And this is something I will receive when I come in this manner and with this spirit in myself.
और इस प्रकार जब मैं परमेश्वर के पास आता हूँ, इस प्रकार की आत्मा को लेकर आता हूँ, तो इस प्रकार का विश्राम मैं प्राप्त करता हूँ। But if I come in a manner where challenging, or with something which with a demanding spirit or something like that, and I don't think so that I will receive what God has to give me. और जब मैं परमेश्वर के पास एक चुनौती देते हुए या उसके ऊपर कुछ एक बड़ी मांग रखते हुए उसके पास में जब आता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि हम उससे कुछ प्राप्त कर पाएंगे। God's plans for me is always good, and He always wants. It says that He doesn't want any one of us to perish. और परमेश्वर की योजना जो हमारे लिए है वो हमेशा एक भली होती है, वो नहीं चाहता कि हम में से किसी का नाश हो। He doesn't want any one of us to just be lost like the lost sheep. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी भेड़ के समान पूरी तरह से खो जाए या विनाश की ओर चले जाए। He's so concerned that he is wanting to restore me back to the fold and back to fellowship with the Lord. और वो इतना मेरे लिए चिंता रखता है कि वो मुझे और एक बार उस झुंड के अंदर पुनर्स्थापित करना चाहता है, उस संगति के अंदर वापस मुझे लौटाना चाहता है। So is the love of our Lord Jesus Christ. और ऐसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए है। And where it says, my yoke is easy to bear and my load is not hard to carry. और वो आगे कहता है, क्योंकि Verse मेरा 30. और मेरा बोझ हल्का है। वचन 30। Yes, I really thank God for this lovely time of fellowship, and I believe that God has blessed us. और ये सुंदर संगति के समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज एक ही चीज से मुझे विश्राम के बारे में ही आज दोपहर से मेरे मन में आ रहा था, और वही वचन था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक चीज जो परमेश्वर ने बताई कि जब परिस्थितियां या लोग हमारे विरोध में खड़े होते या चीजें ठीक नहीं चल रही होती, हम जैसा चाहते हैं, हम अपेक्षा करते उस प्रकार लोग हमसे व्यवहार नहीं करते हैं, और कई बार जब वो हमें हमारे विरोध में कोई उठता है या हमारी भावना या किसी भी रीति से, हम देखते हैं कि जब वो तूफान हमारे जीवन में आता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन की अवस्था को प्रकट करता है। और आज मैंने परमेश्वर को इसलिए भी धन्यवाद किया, प्रभु धन्यवाद इन लोगों के लिए, तूफानों के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में ये दर्शाता है कि प्रभु मैं उस विश्राम में हूँ या नहीं हूँ। कई बार बहुत आसान होता है गीत में गाना या लोगों से कहना कि विश्राम में, पर ये लोग आकर जब हमको हिलाते हैं, हमारे अंदर वो विश्राम है या नहीं, जो यीशु मसीह उस नाव में था। और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना और इच्छा को रखता हूँ कि प्रभु हर समय जब परिस्थिति या लोगों के द्वारा, तूफानों के द्वारा जब मैं हिलाया जाता हूँ, जब मेरा भीतर से या ऐसी कोई चीजें होती, जब मैं पूरी तरह से हिल जाता हूँ प्रभु विरोध में या हर रीति में, मैं चाहता हूँ प्रभु हर समय उस विश्राम में बने रहना, केवल शब्दों में नहीं, लेकिन प्रभु उस विश्राम के अंदर, ताकि कोई चिंता या कोई भी बोझ, किसी भी प्रकार का भय मुझे प्रभावित न करे, लेकिन पूरी तरह से मैं उस विश्राम के अंदर बना रहूं। आमीन।